Dear students, good morning. Take out your English literature book. Lesson number 5. Kelbish kids. Kelbish माने होता बच्चों लौकी और kids माने बच्चे, लौकी के बच्चे. Kelbish is a type of gourd that is commonly cultivated in tropical region, especially Africa. Kelbish एक तरह की लौकी है जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ख़ास तौर से अफ्रीका में होती है. इट रिजेंबल ए बॉटल इन अपेयरेंस. ये बिल्कुल लंबी लंबी होती है बॉटल की तरह. द इनसाइड्स आर रिमूव्ड कीपिंग द शेल इंटैक्ट एंड कुक्ड वाइल द शेल इज डाइड टू मेक यूटेंसिल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जब ये कच्ची होती है इसको पका के खाते हैं और जब ये सूख जाती है तो इसका जो ऊपर का शेल होता है, जिसका कवर होता है, उसको यूटेंसिल बर्तनों की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बना लेते हैं. अब कलविश ग्रोइंग ऑन ए वेन. ये देखो कलविश लौकी क्या है, ये बेलों पर निकल रही है. कट कलविश रेडी टू बी स्कूप्ड. अब यहाँ पर ये रेडी हो गई है, इसको पका के खा सकते हैं. सन ड्राइड शेल ऑफ ए कट कलविश. यहाँ पर देखो लौकी सूख गई तो काट के इसको क्या किया, बिल्कुल बाउल्स की तरह, कटोरियों की तरह बर्तन बना लिया, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है. ए विजल मोड ऑफ ए कैलबिश. यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कैलबिश का बाजा बना दिया जिसको कि बजा सकते हैं. तो कहते हैं हैव योर एल्डर एवर ईयर्ड यू. सर्टेनली यू मस्ट फील बैड बट हैव यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दे हैव डन सो. क्या आपके कभी बड़े आपको डांटते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? वो आपको बुरा लगता होगा, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की ऐसा क्यों करते हो. डू यू थिंक दैट दे मे हैव फेल्ट सॉरी फॉर डूइंग सो लेटर. क्या आपको लगता है कि आपको डांटने के बाद उनको भी दुख होता है, वो उसको सॉरी फील करते हैं. डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द क्लास एंड रीड द स्टोरी. इसका हम क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी हम कहानी को पढ़ते हैं. वॉज देयर वॉज ए वोमन नेम शिंडो who lived in a village at the foot of a snow-capped mountain. एक औरत थी जिसका नाम था शिंडो, जो गांव में, जहाँ नीदरलैंड में बड़ा पर्वत है, पहाड़, तो नीदरलैंड के पर्वतों के पास, पहाड़ों के पास, जहाँ पर उसकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती, तो वहाँ पर जाकर वो नीचे गांव में रहती थी. हर हस्बैंड हैड डाइड एंड शी हैड नो चिल्ड्रन. उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, मर गए थे, और उसके कोई बच्चा भी नहीं था. सो ही वॉज लोनली. इसीलिए वो बिल्कुल अकेली थी. शी वॉज ऑलवेज टायर्ड टू फॉर शी हैड नो वन टू हेल्प हर विद द कोर्स. तो कहती वो बहुत थकी थकी महसूस करती थी, अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करती थी, क्योंकि उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं था और उसे रोज़ाना अपना ये दैनिक कार्य करना पड़ता था. रोज़ वो थक जाती थी. ऑन हर ओन शी क्लीन द हट एंड यार्ड, tended the chicken, washed her clothes in the river, carried water, cut firewood and cooked her slaughtery milk. तो वो क्या करती, रोज़ अपने घर को साफ़ करती, अपने आंगन को साफ़ करती. यार्ड बने तो आंगन, अपनी झोंपड़ी को, अपने आंगन को साफ़ करती, मुर्गियों को दाना डालती, अपने कपड़े नदी से धोकर लाती और वहाँ से पानी भर के लाती पीने के लिए. फिर उसके बाद वो आग जलाती. आग जलाने के लिए फायरवुड, लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं, तभी तो आग जलती है, तो लकड़ियाँ काटती और उसके बाद वो अपना रोज़ खाना बनाती. एट द एंड ऑफ ईच डे शिंडो गेस्ड अप एट द स्नो पीक. तो एट द एंड ऑफ ईच डे, हर रोज़ जब दिन ख़त्म होने लगता, मतलब जब शाम ढलने लगती, तो जो शिंडो थी वो क्या करती, वो जाती एट द स्नो पीक, उन पर्वतों की चोटियों के पास जाती. Great mountain spirit, she would pray, my work is too hard, please send me help. वो कहती, ए पर्वतों के राजा, ए महान पर्वत, ग्रेट माउंटेन स्पिरिट, ए महान पर्वत, मेरा वर्क, मेरा काम कितना ज़्यादा है, कितना मुश्किल मेरा काम है. प्लीज़ सेंड मी सम हेल्प, कृपया मेरी मदद करने के लिए किसी को तो भेज दो, कोई ऐसा भेज दो जो मेरी मदद करे. वन डे शिंडो वॉज weeding her small field by the river where he grew vegetables and banana and gourds. So suddenly a noble chieftain appears beside her. एक दिन की बात है,
शिंडो वॉज वीडिंग, वीडिंग माने होता है जो खेत में घास फूस होते हैं, फालतू के पेड़ होते हैं जो अपने आप उगाते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, अनवांटेड प्लांट्स। वीडिंग मीन्स रिमूविंग अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड, जो खरपतवार, जिसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उसको खरपतवार कहते हैं। तो कहते हैं वन डे शिंडो वॉज वीडिंग हर स्मॉल फील्ड, जो उसका छोटा सा खेत था उसमें जो खरपतवार निकला था, जो अनवांटेड प्लांट निकले थे जिन्हें नहीं चाहते, उसको उखाड़ उखाड़ के फेंक रही थी। तो और वो क्या करती, नदी से, फील्ड बाय द रिवर वेयर शी ग्रो वेजिटेबल, और जहाँ पर वो सब्जियाँ, केला और लौकी वगैरह उगाती थी। मतलब उसका छोटा सा खेत था जिसमें अनचाहे पौधे निकल आते थे, खरपतवार निकल आता था, उसको उखाड़ के फेंक रही थी, और उसकी जगह पर वो क्या करती थी, उसमें सब्जियां, केले और लौकी वगैरह उगाती थी। तो सडनली, अचानक, ए नोबल चिफ्टन अपीयर बिसाइड, उसके पास, चिफ्टन कहते एक लीडर, एक आदमी, व्यक्ति आया, लीडर टाइप का आया, जो उसके पास आकर के उपस्थित हो गया, उसके बगल में खड़ा हो गया। आई मैसेंजर फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन स्प्रिट, ही टोल्ड द एस्ट्रोनिस्ट ओमेन and handed her some god seed. Plant these carefully. They are the answer to your prayer. उसने कहा कि जो ग्रेट माउंटेन स्प्रिट है, जो महान पर्वत है, स्प्रिट पर्वत है, मैं उसका संदेशवाहक हूँ, मैं उसका मैसेंजर हूँ। ही टोल्ड द एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट माने होता है सरप्राइज, हैरान हो जाना, ठीक, आश्चर्यचकित होना। तो उसने क्या किया, ओमेन, जो औरत आश्चर्यचकित, अरे ये कौन आ गया, तो जो हैरान परेशान सी औरत खड़ी थी, उसको आश्चर्यचकित औरत खड़ी थी, उससे कहता है कि मैं जो है ग्रेट माउंटेन स्पिरिट का मैसेंजर हूँ। एंड हैंडेड हर सम गॉड सीड, और उसने उसको क्या किया, उसके हाथों में कुछ लौकी के बीज दिए, कहा ये लो, पकड़ो इसको लो। तो प्लांट दीज केयरफुली, इनको बहुत ध्यान से लगाना। देयर आंसर टू योर प्रेयर, जो आप प्रार्थना करती हो ये उसी का आंसर है, ये उसी का उत्तर है। देन द चिफ्टन वेनिस्ड, वेनिस्ड माने गायब हो जाना। उसके बाद वो जो चिफ्टन था, जो लीडर था, वो गायब हो गया। शिंडो वंडर्ड व्हाट हेल्प कुड आई गेट फ्रॉम ए हैंडफुल ऑफ सीड, उसने सोचा बड़े आश्चर्य में कि ये जो बीज है ये मेरी किस तरह मदद कर सकते हैं। However, she planted and tended them as carefully as she could. लेकिन उसने जो कुछ भी हो उस पौधों को लगाया, और जितनी ज़्यादा वो उसकी देखभाल कर सकती थी वो करने लगी। She was amazed at how quickly they grew. She was amazed to how quickly they grew. अब उसे बड़ा आश्चर्य होने लगा कि वो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। In a week, long vine trailed over the ground and rib gods hung from them. एक हफ्ता बीता था कि बेलें निकलने लगी, जिसमें से बेल निकलती है, और वो बड़ी होने लगी और पूरे ग्राउंड में वो फैलने लगी, बड़ी बड़ी बेल होकर के फैलने लग गई। निकाले पेज नंबर 24। शिनबो brought the gourd home, slicked off the top and scooped out the pulp. Then she laid the gourds on the rafters of her hut to dry. When they hardened, he could sell them at the market to be made into bowls and jugs. तो शिंडो जो थी उनको लौकियों को अपने घर ले आई और उसने अपनी छत पर उनको सुखाने के लिए रख दिया। उस राफ्टर कहते हैं पैरेलल बीम टू सपोर्ट ऑफ ए रूफ। अब देखो ये क्या है, ये इसका छोटी सी इसकी झोपड़ी थी जिसकी छत है ना, ढलानदार छत, इसको कहते हैं राफ्टर। तो उस पर उसने डाल दिया, कहा जब ये सूख जाएंगी तो मैं इनका बर्तन बना लूँगी, इसको मैं बेच दूँगी। Then he laid the gourd on the rafter to her hut to dry. उसने उन लौकियों को अपनी छत की उस पर चढ़ा दिया, घर की छत पे चढ़ा दिया और कहा जब ये सूख जाएंगे तब मैं इनसे काम लूँगी। When they hardened, he could sell them. जब वो थोड़ी सी कठोर हो जाएंगी तो वो उसको बेच देगी। At the market to be made into bowls and jug. मार्केट में बेच देगी जिससे कि उसकी कटोरी और जग बनाया जा सके, उसको पैसा मिल सके।
Shindo set one fine god by the fire. She wanted to use this one for herself and hoped it would dry faster there. उसने क्या किया, एक लौकी को अपने पास रख लिया और उसने सोचा ये मेरे लिए है, ये जल्दी सूख जाएगी, इसको मैं ज़मीन में रखती तो ये जल्दी सूखेगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शिंडो वेंट ऑफ अगेन टू टेंड हर फील्ड. जो शिंडो थी वो अपने खेतों में फिर से काम करने के लिए चली गई. मीनवाइल बैक इन द हर्ट द गॉड बिगेन टू चेंज. अब जैसे वो चली गई तो जो झोंपड़ी में जो लौकी थी उनमें परिवर्तन होने लगा. दे स्प्राउट्स हेड देन आर्म देन लेग. तो उनके क्या हुआ, सर निकल आया, आर्म्स निकल आई, पैर निकल आए. सून दे वे नॉट गॉड एट ऑल, दे वे चिल्ड्रन. और जल्दी ही वो लौकी नहीं रहे, वो सब बच्चे बन गए. वन बॉय ले बाय द फायर वेयर शिंडो हैड पुट द फाइन गड. द अदर चिल्ड्रन कॉल टू हिम फ्रॉम द राफ्टर्स. अब एक जो बच्चा था उसने क्या किया, जिसको शिंडो नीचे ज़मीन में रख गई थी, तो जो बाकी बच्चे थे वो उसको बुलाने लगे, छत पर से बुलाने लगे कि किटडी कम हेल्प अस, वी विल वर्क फॉर आवर मदर. कम हेल्प अस किटडी, आवर फेवरेट ब्रदर. उसने कहा कि किटडी हमारी मदद करो, हम भी अपनी माँ के काम में सहयोग देना चाहते हैं, हम भी उनकी मदद करना चाहते हैं. कम हेल्प अस, क्या हो, हम आकर हमारी मदद करो. आवर फेवरेट ब्रदर, हमारे प्यारे भाई, आओ नीचे आओ, आकर के तुम हमारी मदद करो. Kitty helped his brother and sister down from the rafters. Then the children ran through the hut and yard singing and playing. अब जो किटी था उसने अपने बहन भाइयों को नीचे उतारा. अब सारे बच्चे झोपड़ी के चारों तरफ दौड़ने लगे, अब आंगन में खेलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे. अब देखो इस पर जो है छत है, इस पर सभी लौकियाँ चढ़ी हुई थी. नीचे उतारा तो जहाँ पे झोपड़ी बनी है यहाँ पर सब खेलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, खूब उधम मचाने लगे. All joined in, but Kitty, drying by the fire, had made the boy slow-witted, so he just sat there smiling widely. तो सभी बच्चे एक साथ मिलकर खेलने लगे, लेकिन जो किटी था वो अकेले ही बैठा रहा. ड्राइंग बाय द फायर एंड मेड द बॉय स्लो विट. ऐसा लगता था, स्लो विटेड माने होता है स्लो इन लर्निंग और थिंकिंग, जो बड़ा सुस्त होता, सोचने में भी खेलने में भी. सो ही जस्ट सैट देयर, वो वहाँ पर बैठा ही रहा और वो धीरे से मुस्कुराता रहा. आफ्टर ए वाइल द अदर चिल्ड्रन स्टार्टेड ऑन द कोर्स. दे क्विकली क्लीन द हट एंड यार्ड, फिड द चिकन, वॉश द क्लोथ, कैरिड वाटर, कट फायरवुड and cook a meal for Shindo to eat when she returned. थोड़ी देर बाद सब बच्चों ने क्या किया, काम शुरुआत कर दी. उन्होंने जल्दी जल्दी पूरी झोपड़ी को साफ़ किया, पूरा आंगन साफ़ किया, मुर्गियों को दाना दिया, कपड़ों को धो दिया, पानी ले आए, लकड़ियाँ काट के रख दी और यहाँ तक शिंडो के लिए उन्होंने खाना भी बना दिया कि जब वो लौट के आए तो बना बनाया उसको खाना मिले. When the work was done, Kitty helped the other climb back on the rafters. Then they all turned into gods again. जैसे सारा काम ख़त्म हो गया, जो किटी था उसने उनकी मदद की और उनको फिर से छत पे चढ़ा दिया. और वो जैसे ही छत पे चढ़े, झोपड़ी छत पे चढ़े, वो फिर से लौकी बन गए. That afternoon, as Shindo returned home, the other women of the village called to her. जैसे ही वो उस दोपहर में शिंडो अपने घर वापस आने लगी तो एक औरत ने उसको बुलाया. गांव की एक औरत थी, उसने उसको बुलाया और कहा, हु वेर दोज चिल्ड्रन इन योर यार्ड टुडे. उसने कहा, तुम्हारे आंगन में कौन से वो बच्चे हैं. दे आस्क, वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वाई वेर दे डूइंग योर कोर्स. उसने कहा, ये सब कहाँ से आए और वो सब तुम्हारा काम क्यों कर रहे थे. व्हाट चिल्ड्रन, Are you making fun of me? said Shindo angrily. तब शिंडो ने गुस्से में कहा, क्या बच्चे, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो.
But when Shindo reached her hut, she was astonished. Astonished माने होता है आश्चर्यचकित रह जाना, ग्रेटली सरप्राइज। तो लेकिन जब शिंडो अपने घर पहुंची वो आश्चर्यचकित रह गई। द वर्क वॉज डन एंड इवन हर मील वॉज रेडी। सारा काम हो गया था, यहाँ तक उसका खाना भी तैयार था। शी कुड नॉट इमेजिन हु हैड हेल्प। अब वो कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि उसकी मदद किसने की है। द सेम थिंग हैपेंड द नेक्स्ट डे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। एज सून एज शिंडो हैड गॉट ऑफ द गर्ल टर्न इनटू द चिल्ड्रन एंड द वन ऑन द रेदर कॉल्ड आउट। जैसे ही शिंडो घर से बाहर जाती अपने काम पर, वो जो लौकियाँ होती बच्चे बन जाते और वो छत पर से बुलाने लगते, कहते किटडी कम हेल्प अस। किटडी आओ हमारी मदद करो। वी विल वर्क फॉर आवर मदर। हम अपनी माँ के लिए काम करेंगे। कम हेल्प अस किटडी आवर फेवरेट ब्रदर। आओ किटडी हमारी मदद करो, हमारे प्यारे भाई हमारी मदद करो। Then they played for a while, did all the chords, climbed back to the rafter and turned again into the god. उसके बाद वो लोग कुछ देर खेलते, उसके बाद वो सारा काम करते और सारा काम करने के बाद वो लोग फिर से छत पर चढ़ जाते और फिर से वो लौकी में बदल जाते। Once more, Shindo was amazed to see the work all done, but this time she decided to find out who were helper were. शिंडो ने देखा, अरे उसका फिर से सारा काम हो गया है, लेकिन इस बार उसने निश्चय कर लिया कि मैं ये पता लगा के रहूँगी ये मेरी मदद करने वाले मेरे सहायक कौन है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शिंडो pretended to leave, but she hid beside the door of the hut and peeked in. She saw the goat turn into the children. अगली सुबह जो शिंडो थी वो बाहर जाने के लिए निकली, अपना घर छोड़ने के लिए निकली, मतलब खेत जाने के लिए निकली, लेकिन वो दरवाजे के पीछे छुप गई और वहाँ से झांकने लगी। तो उसने क्या देखा कि जितनी लौकी थी वो सब बच्चों में बदल गए थे। As the children rushed out of the door, they nearly ran into Shindo. She was too astonished to speak, and so were the children. But after a moment, they went on their playing, and then with the household chore. अब उसने क्या देखा कि बच्चे आए और सब जो है बातें कर रहे हैं, सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने सारा काम किया और काम करने के बाद वो फिर से चले गए और सब जा कर के लौकी बन गए। Then they were done. They started to climb back to the rafter. जैसे काम खत्म हुआ वो फिर से छत पे चढ़ गए, जाकर के लौकी बन गए। No, no, cried Shindo. You must not change back into gods. You will be the children I never had, and I will love you and care for you. उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम लोग फिर से लौकी मत बनो, तुम सब मेरे बच्चे हो जो कि मेरे पास कभी नहीं थे। मैं तुमसे प्यार करूँगी, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। सो शिंडो केप्ट द चिल्ड्रन एज हर ओन। फिर शिंडो ने उनको अपने बच्चों की तरह अपने पास रख लिया। शी वॉज नो लॉन्गर लोनली। अब वो बिल्कुल अकेली नहीं थी। द चिल्ड्रन वेयर सो हेल्पफुल दैट शी सून बिकम रिच विद मैनी फील्ड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड बनानास एंड फ्लॉक्स ऑफ शिप एंड गोट। तो बच्चे द चिल्ड्रन वेयर सो हेल्पफुल, बच्चे जो थे बहुत मददगार थे और जल्दी ही जो शिंडो थी वो बहुत अमीर बन गई। उसके पास बहुत सारे खेत हो गए जिसमें सब्जियां उगाती, खूब सारे उसके पास केले, भेड़ों का और बकरियों का उसके पास झुंड हो गया। That is all very helpful, but Kitty, who stayed by the fire with a simple smile. इतना कुछ होने के बाद जो किटी था वो तो हेल्पफुल बच्चा था, ये मददगार बच्चा था, वो चुपचाप बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से आग के पास बैठा था। बहुत साधारण और सरल था वो। मोस्ट ऑफ द टाइम शिंडो डिडंट माइंड। ज़्यादातर शिंडो को बुरा नहीं लगता कि चुपचाप बैठा बैठा रहने दो। इनफैक्ट किटी वॉज रियली हर फेवरेट बिकॉज ही वॉज लाइक ए स्वीट बेबी। लेकिन वो किटी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो बहुत ही प्यारा बच्चा था और वो उसको बहुत प्रिय था। बट एट टाइम व्हेन शी वॉज tired or unhappy about something else, she would get annoyed at him and scold him.
लेकिन जब वो कभी थकी होती या वो उसका मन उदास होता तो वो क्या करती, जा कर के किटी को ही खूब डांटती, उसको बुरा भला कहती। अब बच्चों, वो उसको क्यों डांटती थी? क्योंकि वो उसका फेवरेट बच्चा था, वो उसे बेहद प्यार करती थी। माता पिता या टीचर केवल उसी को डांटते हैं जिससे वो बेहद प्यार करते हैं। आपके मम्मी पापा अक्सर आपको डांटते ना, क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। वन डे शिंडो वॉज आउट इन द यार्ड cutting vegetable for stew. As she cried the pot from the bright sunlight into the hut, she tripped over Kitty. She fell and the clay pot shattered. Vegetables and water streamed everywhere. She scolded him and said that he was nothing but a calabash. एक दिन की बात है कि जो शिंडो थी वो अपने आंगन बैठ के सब्जियां वगैरह काट रही थी। तो जब बर्तन लेके जा रही थी उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और उसकी झोपड़ी पर भी सूरज की रोशनी पड़ रही थी। तो उसका क्या हुआ, उसका पैर फिसला, वो किटी के पास चली गई और वो जो उसके हाथ में बर्तन था, क्ले का बर्तन था, मिट्टी का बर्तन था, वो गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, फूट गया, बिल्कुल टूट गया। तो जो उसमें सब्जियां थी, पानी था, वो चारों तरफ बिखर गया। अब उसको बहुत गुस्सा आया। उसने उसे कहा किटी ने कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, बहुत ख़राब हो तुम, आखिर तुम मेरे सचमुच के बच्चे नहीं हो, तुम हो तो लौकी के लौकी ही। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दैट ही स्क्रीम्ड, किटी वॉज नो लॉन्गर देयर इन दिस प्लेस टू टेक गॉड। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि वहाँ तो किटी था ही नहीं, वो तो एक लौकी बन गया था। वॉट आई हैव डन, क्राइड शिंडो एज द चिल्ड्रन क्रोड इन टू द हट। अब उसने कहा, अरे ये मैंने क्या किया। अब शिंडो जो थी बहुत पछताने लगी। आई डिड नॉट मीन दैट, आई सेड यू आर नॉट ए कैलबेश, यू आर माई ओन डार्लिंग सन, ओ चिल्ड्रन प्लीज़ डू समथिंग। उसने कहा कि अब मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम तो लौकी नहीं हो, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। प्यारे बच्चों, ओह बच्चों, कुछ करो, कुछ करो। द चिल्ड्रन लुक एट ईच अदर। अब बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। देन ओवर ईच अदर दे क्लाइम्ड, स्क्रम्बलिंग अप टू द रैदर। व्हेन द लास्ट चाइल्ड हैड बीन हेल्प अप टू शिंडो दे कॉल्ड आउट वन लास्ट टाइम। अब सभी लोग मिलकर उसको बुलाने लगे। स्क्रम्बलिंग माने तो मूविंग क्विकली विद स्मॉल लाइट स्टेप, जल्दी जल्दी आना, छोटे छोटे कदमों से। अब आप सब लोग देख रहे हो कि देखो ये औरत यहाँ शिंडो खड़ी है, इसका जो मिट्टी का बर्तन है गिर गया, इसकी सब्जियाँ गिर गई और इसके सारा पानी गिर गया, इसका सब कुछ बिखर गया और बच्चे इसके पास में खड़े हुए हैं और किटी जो है उसके बगल में बैठा हुआ है। तो क्या कहती है कि अब सभी बच्चे और वो और शिंडो मिलकर उसको बुलाने लगे। Kitty, come help us. We will work for our mother. Come help us, Kitty, our favorite brother. तो जो आखिरी था ना बच्चा, हम इनको बच्चा भी कह सकते हैं और इनको लौकी भी कह सकते हैं। सभी लोग मिलकर के जब किटी को बुलाने लगे तो आखिरी में क्या हुआ, जो बच्चा था, जो सबसे आखिरी वाला बच्चा था, छोटा बच्चा था, जो शिंडो की बहुत मदद करता था, उसने भी बुलाना शुरू किया कि किटी कम हेल्प अस, कि आ जाओ आकर के हमारी मदद करो, हम सब लोग मिलकर अपनी माँ की मदद करेंगे। कम हेल्प अस किटी, आओ किटी हमारी मदद करो। आवर फेवरेट ब्रदर, हमारे प्यारे भाई आ जाओ। अब सब लोग मिलकर उसको बुलाने लगे। फॉर ए लॉन्ग टाइम नथिंग हैपन, बहुत समय बीत गया, कुछ नहीं हुआ। देन अचानक स्लोली द गॉड बिगेन टू चेंज। अचानक क्या हुआ, धीरे धीरे लौकी में परिवर्तन होने लगा। इट सपोर्ट ए हेड देन आर्म देन लेग, उसका सिर बन गया, उसके हाथ बन गए, उसके पैर बन गए। एट लास्ट इट वॉज नॉट ए गॉड एट ऑल, और आखिरी में वो लौकी नहीं रहा, इट वॉज किटी, वो किटी बन गया था। शिंडो लर्न हर लेसन। थ्री आफ्टर शी वॉज वेरी केयरफुल अबाउट वॉट शी कॉल्ड हर चिल्ड्रन। अब शिंडो को एक सबक मिल चुका था। वो आगे से उसने ध्यान रखा कि वो अपने बच्चों को क्या कहकर बुलाएगी।
they gave her comfort and happiness all the rest of her day. उसके बाद उसके बच्चों ने उसे जीवन भर बहुत आराम दिया, बहुत सारी खुशियाँ दी। अब क्योंकि शिंडो ने किटी को डांटा था कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम लौकी के लौकी हो, तुम अच्छा काम नहीं कर सकते, तो क्या होता, वो लौकी बन गया था, वो बदल गया था। जब वो लौकी बन गया तो शिंडो को क्या वो बहुत पछता था आपको कि मैंने क्या कह दिया। तो बेटा हमें ये लेसन ये भी सिखाता है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। कहते ना कि 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है कि जब हर एक मनुष्य की जुबान पर माँ सरस्वती आती है और वो जो कुछ कहता है वो सच हो जाता है। तो कि हमेशा दूसरों बारे में अच्छा कहो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। तो ये लेसन हमें ये भी सिखाता है। कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती वहाँ कवि पहुँच जाता है। तो ये कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं में जो लौकी थी वो बच्चे बन गई। तो मैं उम्मीद करती हूँ दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। सबको ये लेसन समझ में आ गया होगा। सो यू हैव टू डू डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यू हैव टू राइट डाउन वर्ड मीनिंग एंड यू विल रीड दिस लेसन अगेन। इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क विद मी। कोई भी परेशानी होने पर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे।